बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल। मैं हूं मोहम्मद नुमान अली। मौजूदा मंजरनामे पर आज बात करेंगे। सियासी ऐवानों के अंदर क्या चल रहा है और मुल्की मईशत की क्या सूरत हाल है, आने वाले दिनों में हालात किस तरफ बढ़ेंगे, ये सारी सूरत हाल आज आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सलामती कौंसिल का आज इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा मुल्क की दहशत गर्दी में जो लहर है उस पर बात की। उसके अलावा इंतखाबात के हवाले से भी अखराजात का जायज़ा लिया गया और अखराजात के लिए बिल पार्लियामेंट से मंजूर किया जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को फंड जारी किए जाएंगे और फिर इंतखाबात का आगे जो अमल है वो शुरू होगा। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। उनके लिए भी हुकूमत हर तरह से कोशिश कर रही है कि उनके फैसले को वापस किया जाए, इंतखाबात से किसी तरह भी राह फरार इख्तियार की जाए और इंतखाबात ना हो। ये इस टाइम मौजूदा हुकूमत और हुकूमती ऐवानों में गुफ्तगू चल रही है। हर तरह से हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन किसी सूरत मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि हो जाए। ये सारी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा सीनियर तज्जियाकार सितार खान प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौजूदा मंजरनामे पर इनसे बात करेंगे। आरिफ चौधरी साहब की जाने पहले बढ़ूंगा। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ये बताइएगा, मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो फैसला था इलेक्शन के हवाले से, हुकूमत तो किसी तरह नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो जाएं और आज आपने सारी सूरत हाल भी देखी है। अतर मिनुल्लाह साहब का आपने नोट भी देखा होगा। उसके अलावा जुडिशल कमीशन में वाज़ेह तौर पर सुप्रीम जुडिशल में शिकायत भी दायर करवा दी गई है चीफ जस्टिस के खिलाफ। सारी सूरत हाल देखने के बाद क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल करवा सकेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद अगर कराना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसको रोकने वाले जो हैं वो फिर रोक के वही कुछ करना चाहते हैं जो माजी में वो कर चुके हैं। एक बात जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं, ये जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जब फंक्शन हुआ है या बार काउंसिल की तरफ से, तो वहाँ ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि ये जो फंड्स हैं ये मैं आपके कान में बताऊंगा कि आपको कहाँ से देने हैं, कैसे देने हैं, कितने देने हैं। मतलब अगर फिर ये कहा कि अगर पता चल गया चीफ जस्टिस साहब को तो वो कहेंगे कि इलेक्शन के लिए ये पैसे दे दो। यानी इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें पैसों का मसला हो। मसला वही है जिसकी तरफ निशानदेही की जा रही है, बरमला की जा रही है कि ये इलेक्शन में इसलिए नहीं जाना चाहते कि इलेक्शन इन्हें हारते हुए ये अपने आप को महसूस करते हैं। और दूसरी बात ये जो आपने कही है, ये डिवीजन हमारी सुप्रीम कोर्ट में इस कदर खौफनाक और अफसोसनाक हो चुकी है कि जिस तरह आज यानी मतलब हर लम्हे पे एक देखें, एक होती है जुडिशल ओपिनियन आपकी, वो आप राय देते हैं फैसले में, आप अगर आप बैठे हो तो आप अपनी राय देते हैं। एक वो होता है कि हर ऐसे मौके पर जब सूरत हाल कहीं कोई राई पाप हो रही हो तो उस स्टेज पे आप अपनी कोई अपना नोट ले आए अपनी तरफ से। ऐसा कभी पहले पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा नहीं था जो अब हम देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख इस तरह की चीज़ों से भरी पड़ी है। मैं समझता हूँ इस तरह की अजूबात से कि यानी हर वक्त हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो पहले ना देखी हो। तो ये देख लें आप, पहले 2 दफ़ा ऐसे हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस जो था वो बड़ा यानी चल रहा था, तो उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई और इलेक्शन कमीशन ने आगे डेट चला दी, तो वहाँ उस वक्त एक एक करके जज साहबान जो थे वो रुखसत हुए, रिक्यूज उन्होंने किया, जिसका मकसद ये था कि बाकायदा और पब्लिकली, हालांकि वैसे भी रिक्यूज कर सकते थे, उसके लिए आके सारी यानी बाकायदा सारी दुनिया को बता के इस तरह जाना जरूरी नहीं था। लेकिन ये सारे का सारा अमल जो हो रहा है, और इस वक्त अतर मिनल्ला साहब का बेसिक वो सवाल जो अब कहीं भी ना उसकी का कोई वजूद है, ना कहीं वो सवाल खड़ा हुआ और ना किसी ने उठाया, यानी वो सवाल ये है कि जी ये जो असेंबलियाँ टूटी थी, क्या ये एक शख्स की मर्जी पे असेंबलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, इस तरह हो सकता है? यानी ये आईनी सवाल इसलिए नहीं है कि आइन में जिस चीज़ की क्लियर कट प्रोविजन मौजूद हो उसके बारे में इस तरह का सवाल करना, तो या तो ये उन्होंने जब असेंबलियाँ टूटी थी तो उस वक्त किसी ने ये इतराज़ किया होता कि जी इनके पास अददी एतबार से ये कम थे, और जिस तरह माजी में होता रहा है ये असेंबलियाँ टूटने वाला, जो ये भुट्टो साहब का ज़माना था, उस ज़माने में असेंबलियाँ टूटी भी और फिर बनी भी और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले थे उसमें हुए।
तो इसलिए ये सारे का सारा अमल जो है हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो खलफिशार है। और फिर आगे मैं आपको अर्ज करूं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट का में जाके उन्होंने ये जो कहा है कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब पिछले दिनों में बयान आया, उसको भी मैं बड़ी तशवीश की निगाह से देख रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि ये जो यानी माजी में ये जो पॉलिसियाँ थी, खास तौर पे उन्होंने उसका जिक्र करके इसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर के मौके पर के जी उसे मुतनाज़ा बनाने की बात की, ये भी बतौर खास किसी तरफ इशारा था। और आज भी ये कहना कि ये जो दहशतगर्दी की नई लहर है, ये बुनियादी तौर पर दहशतगर्दों के बारे में नरम पॉलिसी जो इख्तियार की गई माजी में, ये उसका नतीजा है। ये सारी चीजें, और फिर आखिरी बात ये जो कह दिया कि जनाब पार्लियामेंट से ये इसकी मंजूरी ली जाए फंड्स की, वही पार्लियामेंट जो करारदाद मंजूर कर चुकी है कि रिजेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उससे ये कहना कि जनाब आप फंड्स के लिए फैसला फरमाएं, तो वो किस तरह फंड्स के लिए फैसला करेगी। तो मतलब ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो यानी वो ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट को और फिर साथ ही एस्टेब्लिशमेंट को। इस सब कुछ के नतीजे में मुझे एक ऐसी जंग नजर आ रही है जो बराह रास्त अवामुल नास और मुख्तदर कुव्वतों के दरमियान, और ये पाकिस्तान के लिए किसी तौर पर भी मैं नहीं समझता कि कोई पसंदीदा बात कही जा सकती है, जैसे कोई भी शख्स है वो मुस्तासन बात समझे। हालात मजीद गमगीर होते जाएंगे। सितार खान साहब, आपको क्या लगता है, इलेक्शन होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं मौजूदा हुकूमती इकदामात से, और चीफ जस्टिस के हवाले से भी जितनी अभी तक आई है, मिनुल्लाह साहब का नोट भी आ चुका, उसके अलावा शिकायत भी दायर करवा दी गई है फैसले के ऊपर, आपको क्या लगता है इलेक्शन हो पाएंगे? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ गए हैं, सियासतदान आता होता है सियासी मैदान में, वो एक दूसरे के बारे में स्टेटमेंट देता है, ही सेड उसे कहते हैं, लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गए, और जो बयानात जो वो दे रहे हैं, जो स्टेट्समैन्स हैं, अपनी चाहे जजमेंट का हवाला क्यों ना दे रहे हों, वो लगता है ऐसे ही है कि अदालती ज़ुबान में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अब या तो ये हो कि ये, अब आरिफ चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं, कानून में गुंजाइश है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं सियासी बुनियादों पर, क्या अगर ये इस्तीफ़ा दे दें तो क्या किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं फ़ौरन से पहले? ये ना हो कि 2 साल की बार लगी हुई है, 2 साल तक इनको वो सियासत को ज्वाइन करने पे पाबंदी हो। अगर ये ना हो तो ये गुंजाइश निकल सकती है कि चीफ जस्टिस साहब या उनके जो साथी हैं वो पीटीआई ज्वाइन कर लें, और जो बाकी जो मुखालिफ जजेस हैं वो नून लीग ज्वाइन कर लें, तो ये बेहतर होगा उनके लिए। आने वाले वक्तों में हो सकता है कि हम सिफारिश कर सकें कि इनको आने वाले इलेक्शन में ना कौमी असम्बली की टिकट मिल जानी चाहिए पार्टी की तरफ से, क्योंकि इस तरह से ये चीज़ जब होती है, मैंने पहले भी एक दफ़ा ये कहा था कि सियासत को जिस तरह से हम लेके चल रहे हैं ना, सुबह दोपहर शाम रात, किसी और चीज़ को हम इस तरह से नहीं लेके चलते। पूरी की पूरी कौम, पूरे के पूरे लोग, पूरा पूरा मीडिया, सिर्फ और सिर्फ सियासत। जब ये सियासत 24 के 24 घंटे इस तरह रहेगी तो इस सियासत ने जाना है फिर अपना हमला कहाँ कहाँ करना है। सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला करेगी, बाकी इदारों पे भी हमला करेगी जो पहले ही सियासी हो चुके हैं। वो इदारे जो किसी सूरत में भी सियासी नहीं होने चाहिए थे, वो सारे के सारे इदारे सियासी हो चुके हुए हैं। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि ढके छुपे अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने इज़हार का ख्याल करते हैं, ढके छुपे अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट करती है, ढके छुपे अंदाज में फ़ौज करती है। तो इन सबको सियासी मैदान में आ जाना चाहिए। ये सियासी जमातों को गुंजाइश रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से तैयार बैठे होंगे, शहबाज शरीफ साहब भी तैयार बैठे हैं, इमरान खान साहब भी तैयार बैठे हैं कि हाँ जी, अगर ये ऐसी कोई बार ना हो, अगर कानून में गुंजाइश है तो हम इनको लेने के लिए तैयार हैं। अब ये बात करने का मतलब है कि आपने एक बात जो मेरिट पे होनी चाहिए थी वो चलते 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 अब क्या हो गया, एक बड़ी मोटी सी बात जो एक लेमैन को समझ आ रही है, वो यही कह रहा है कि यार ये मेरिट को मैं देखना चाह रहा हूँ, मेरिट मुझे नज़र नहीं आ रहा। सियासी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में गुत्थम गुत्था हुए, अगर सियासत ना होती, अगर सियासी तौर पर तकसीम ना होती तो इस तरह से वो गुत्थम गुत्था ना होते और बड़े आराम से एक डिसेंटिंग नोट आता है। 4-3 का फैसला ही, 4 जजों ने फैसला किया, 3 ने यह फैसला किया, समझ में आती है बात। अब ये क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से हुए हैं। इस तरह से होते हुए ये भी आरिफ चौधरी साहब को मुझसे ज़्यादा परेशान होना चाहिए, इनको ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये लीगल फ्रेटर्निटी के हैं और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
इनको पता है कि हम सहाफ़ी जो हैं एक वक्त में आके हम सहाफ़त में अपनी जान बचा रहे होते हैं, किसी तरह से मुंह छुपा रहे होते हैं कि यार कोई हमें सहाफ़ी ना कहे। अब मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जजेज़ हैं, इन पे भी मेरे ख्याल में वो सफ़र शुरू हो गया, जब इनके लिए ये कहना कि जी हम जजेज़ हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जजेज़ कहलाने के लिए ये होता है कि जजेज़ का ना तो कोई हकीकी तौर पर, मैं मटीरियल सेंस में बात कर रहा हूँ, फिज़िकल टर्म में बात कर रहा हूँ, हकीकी तौर में कोई बाप नहीं होता, हकीकी तौर में कोई माँ नहीं होती, हकीकी तौर में कोई फैमिली नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होता है, कानून होता है। अब देखने में आया कि हम इस तरीके से एक दूसरे की तरफ टिल्ट कर गए हैं, डिसाइसिवली टिल्ट कर गए हैं। चाहे वो मीडिया हो, मीडिया तो बहुत अरसे पहले का इसमें आ चुका हुआ है। मीडिया डिवाइडेड ऑन पॉलिटिकल लाइंस। अब मीडिया का डिवाइड होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी डिवाइडेड है उन्हीं लाइंस पे जिन लाइंस पे मीडिया डिवाइडेड थी। तो बड़े अफसोस की बात होती है। अब ये बाकी इस्टेब्लिशमेंट रहेगी, फौज रहेगी, मैं कह रहा हूँ उनका भी कोटा होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का कोटा होना चाहिए पार्लियामेंट में, इस्टेब्लिशमेंट का कोटा होना चाहिए सेनेट में, इस्टेब्लिशमेंट का कोटा होना चाहिए सूबाई असम्बलियों में, कि जनाब आप अपने कोई बंदे इस काम के लिए आप अपनों बंदे सेलेक्ट कर लें, उसके बाद सियासी मैदान में आके फिर जो आपका होता है कि अपने इंटरेस्ट को देखा जा रहा होता है। सियासतदान ने अपने इंटरेस्ट को देखना है, सियासी जमातों ने अपने इंटरेस्ट को देखना है, सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरेस्ट को देखे, जजेस अपने इंटरेस्ट को देखें, इस्टेब्लिशमेंट अपने इंटरेस्ट को देखे, फौज अपने इंटरेस्ट को देखे। तो सबका कोई ना कोई कोटा होना चाहिए। पार्लियामेंट में कोटा रख दिया जाए ना, ये 10 बंदे जुडिशरी के होंगे, वो इन बुनियादों पे सिलेक्ट होंगे, इलेक्ट नहीं होंगे, सिलेक्ट होंगे। इलेक्ट तो वो होगा जिनको हम वोट देंगे। अब इनके लिए, सब के लिए ये है कि अगर इस तरह की गुंजाइश निकले ताकि कुछ ना कुछ तो सियासत की कोई ऐसी चीज़ सामने आए जिसकी हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाए। इस वक्त सियासत जो हो रही है वो टोटली तौर पर एक अनसर्टेनिटी को पैदा करती है, टोटली कन्फ्यूजन है, टोटल इंस्टेबिलिटी है। सियासत इसी का नाम है। सियासतदान चाहता है कि इस तरह की सूरत हाल रहे, लेकिन इस तरह की सूरत हाल रहने से क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि भाई जजेस को, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस की तरफ देखूं जिन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन होने चाहिए, या उन जजेस की तरफ देखूं जिन्होंने कहा कि जी इलेक्शन होने चाहिए लेकिन इस तरह से नहीं, इस तरह से। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरिट क्या है, क्योंकि आपने कन्फ्यूजन इतनी पैदा कर दी है। मुझे कुछ दिन पहले तक ये बात समझ आ रही थी कि आज के दौर की हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। क्यों? उन्हें कोई खौफ है, हंच है, उनका कोई खदशा है कि कहीं ये ना हो कि इमरान खान जीत जाए। ओ भाई, इमरान खान जीतता तो जीतने दें, आप इलेक्शन कराएं, इमरान खान आ जाएगा। जिस तरह के मसाइल से हमारा मुल्क दो चार हो चुका हुआ है, ये इमरान खान के बस की बात नहीं कि उन मसाइल से हमें छुटकारा दिला सके। 6, 7, 8 महीने की बात है। आप 10 महीने में डिस्क्रेडिट हुए, वो 12 महीने में डिस्क्रेडिट हो जाएगा। डिस्क्रेडिट होना इस वक्त एक ही सूरत में बनता है कि हुकूमत उसको मिल जाए, जिस तरह के ये आज के दौर की PDM की हुकूमत है। मार्च 2022 तक ये बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए थे, इनका वोट बैंक सब कुछ अपनी जगह पे इंटैक्ट था। जो ही हुकूमत में आए हैं, संभाली नहीं गई, कोई चीज कहां से कहां चलेगी। आज वो डिस्क्रेडिट होके बैठे हुए, इनका जो श्रिंक कर गया वोट बैंक, ये PDM की जमातों का वोट बैंक एक वक्त में बहुत था, खास तौर पे नून लीग का। आज उनका वोट बैंक श्रिंक करता हुआ नजर आ रहा है। और इमरान खान को देखो, जो डिस्क्रेडिट हो चुका हुआ था हुकूमत में रहते हुए, वो जो ही हुकूमत से बाहर हुआ उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होना शुरू हो गया। अब ये बात आप खुद फैसला करें, इस हुकूमत से, इस तरह की हुकूमत से अपनी जान छुड़ाएं और आने दें जो आता है। इस पर मजीद भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे आपसे कि क्या नून लीग उन हालात में वापस जा सकती है जिसमें पहले थी। आरिफ चौधरी साहब, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकसीम हो चुके हैं, इदारे हमारे तकसीम हैं, तो ये सारी सूरत हाल के बाद और आज ये जो जुडिशल काउंसिल में जो शिकायत दायर करवाई गई है बरतरफी के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ किया जाए, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, अब्दुल सत्तार साहब ने बड़ी जानदार बातें की हैं और यही एक गैर जानबदार साफ़ी, कोना मश्क साफ़ी जो है वो अपने तजुर्बे से जो बातें करता है उसकी बड़ी कदर होती है। मेरे दिल में तो उनकी पहले भी बड़ी कदर है। बात यह है कि सूरत हाल कुछ ऐसी ही पैदा हो चुकी है। पहले मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि इन्होंने फरमाया कि जर्नलिस्ट जो हैं उनकी डिवीजन और सियासतदानों की डिवीजन तो ज़ाहिर होती है, जजेस की डिवीजन, वकला की डिवीजन। यानी वकला कभी ऐसा नहीं होता था कि वकील जो है वो ओहदे लेकर बार के बिक जाए। मेरे पीछे लगे रहे उस जमाने में जब वाइस चेयरमैन था मैं बार काउंसिल का कि जी आप, उस वक्त इनकी परवेज इलाही की गवर्नमेंट थी,
कि जी आप एक दफा इसमें शामिल हो जाए। मैंने कहा भाई मुझे सब लोगों ने इलेक्ट किया, उसमें मैं तो किसी पार्टी का नहीं हो सकता। तरह जब प्रेसिडेंट था हाईकोर्ट का उस वक्त भी नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये बन गई है कि आप बाकायदा दरवाजे आपने खोल दिए हैं ऐसे लोगों के लिए जो बाहर के मैंडेट को फ्लाउट करके, उनसे बगावत करके या उससे गद्दारी करके या जो बेवफाई करके, गद्दारी का लफ्ज मैं वापस लेता हूँ, करके वो आपके साथ शामिल होके हर चीज गालियां देने के लिए तैयार हो जाए वो कल जजेस को, अदालत को। उसकी वजह यह है ना, ये जो सबसे बड़ी फिक्र है, मैं सत्तार साहब की बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूं, मुझे इस बात की फिक्र है। आज मुझे पूछा जा रहा था कि क्या बात है इतने आप चेहरे उतरा हुआ है, मैंने कहा वजह यह है मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में क्या यहाँ का जो निज़ाम अदल तो गया और उसके बाद सारे निज़ाम गए, फिर पाकिस्तान विदर पाकिस्तान ये सवालिया निशान जो है ये मुझे नजर आ रहा है। और कौन है, हम हर बंदा कहता है जी अब अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ताला किस तरह रहम करेगा जब हम अपने आप पे रहम नहीं कर सकते, जब हमारे ऐसी मुख्तदर कुव्वत है जिनके सामने ये सब कुछ डूब रहा है, वो अपने तौर पर उन्हें नजर नहीं आ रहा। वह पाकिस्तान का आम आदमी उसका हर कोई जिक्र कर रहा है कि जी हमें उसकी फिक्र होनी चाहिए। और खुदा के लिए इस तरह लोगों के साथ ज्यादती मत करें, किसी को फिक्र नहीं है आम आदमी की फिक्र उन्हें। उसकी वजह यह है कि वो मरता है तो मरने दे, उसे नजर आ रहा है उन्हें कि मर रहा है, लेकिन यह है कि वो अपने खेल में लगे हुए हैं और आखिर दम तक ये होता है कि लोग नाच नोचने वालों की सूरत हाल जो बनती जा रही है। ये जहां आपने चीफ जस्टिस साहब का मामला लगाया, मैं आपको अर्ज करूं कि ये वो खौफनाक डिवीजन की तरफ निशानदेही कर रहा है, जिसके बाद मैं वो जो जिसे तीसरी कुव्वत का मैं डायरेक्ट मैं समझता हूं कि मार्शल लॉ की साए जो है मुंडला रहे हैं। उसकी वजह कि उसके लिए बुनियादी बात ये होती है कि आपका निज़ाम जो है वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स कंस्ट्रेंट्स ना चल सके तो उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स और कंस्ट्रेंट्स तो खत्म हो गई। उसकी वजह यह है कि अदालत जो है वो बट गई, अदालत का हुक्म जो है फ्लाउट हो गया और उसके बाद बाकी सियासतदान वो एक दूसरे के ऊपर मरने मारने के लिए ऊपर तुले हुए हैं। अवाम है कि वो एक तरफ आप देखें, मैं नहीं समझता कि ये सारे के सारे उब्बे अली में है, बुग़्ज़े मुआविया में भी है, गुर्बत और मसाइल जो है उसकी वजह से ये बहुत सत्तार साहब ने कहा कि ये करिश्मा जो है कोई जरूरी नहीं है कि जी इमरान खान का करिश्मा अगर होता तो इमरान खान पॉपुलर ना होता। ये करिश्मा बेसिकली उस गुर्बत का भी है, उन मसाइल का भी है, उन खुदकुशियों का भी है, बिलखते बच्चों का भी है, जिन्हें ये नजर आ रहा है कि अब हमें कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में लोग जो है वो टकरा जाएंगे और वो खूनी इनकलाब जो है उससे भी बाज नहीं आएंगे। मेहरबानी करें, जिन जिन के पास कोई है, हम तो सिर्फ सारे दरखास्त ही कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के का मुस्तकबिल क्या, ना हाल अच्छा नजर आ रहा है ना मुस्तकबिल अच्छा नजर आ रहा है, मुस्तकबिल भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा। सितार खान साहब उन्होंने बड़ी अहम बात की, मार्शल लॉ का इशारा दिया कि साए मुंडला रहे हैं, जो हालात इस टाइम बन चुके हैं, सियासी पार्टियां बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, इदारों में तकसीम है। ऐसी सूरत में आरिफ चौधरी साहब का तो यही कहना है कि मार्शल लॉ के साए मुंडला रहे हैं और हालात मजीद गमगीर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इस सारी सिचुएशन में? सियासतदान हमेशा एक बात करता था, मुसलसल बात करता था, जिसको हम जैसे लोगों की तायद मिलती थी। वो ये कि स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं मिली हुई, स्पेस इस्टेब्लिशमेंट के पास है। मोस्ट ऑफ दी जो आपका एरिया होता है ना, जहाँ पे आपको एरिया दे दिया जाता है कि ये आपका इख्तियार है। मैं बैठा हूँ शो के ऊपर, अगर मेरे पास ये हो कि आपको 2 मिनट दिखाया जाएगा, 5 मिनट दिखाया नहीं जाएगा और आपकी आवाज़ आ भी रही होगी तो उसको दबा दिया जाएगा, तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। अब सियासतदान वही कर रहा है कि वो स्पेस एक बना रहा है, एक जगह बना रहा है, कंफर्ट जोन बना रहा है उनके लिए, जो जब आते हैं तो फिर उनके सामने कोई तकसीम नहीं होती। एक बात है, ये हमारे आपके नज़र में तकसीम है सियासी तौर पे, जब वो आते हैं उनके सामने कोई तकसीम नहीं होती है। कौन शहबाज शरीफ है, कौन इमरान खान है, कौन नून लीग है, कौन पीटीआई है। फिर जब वो करते हैं तो फिर इनको तकलीफ़ होती है, सियासतदानों को, सियासी जमातों को, कि देखें जी ये कहाँ से आगे फलाना। इनसे कोई पूछा जाए कि इनके आने की रास्ता तो आपने खुद हमवार किया था, गुत्थम गुत्थम आप इस तरह से हुए थे कि आज ही हक को बातल की जंग है, आज ही जो होना है आज के आज होना है। मगर कल का दिन नहीं ये देखते, ये कहते हैं कि आज ही फैसला होना है। जब आप ऐसी सूरत हाल पैदा कर दोगे तो जिस तरह आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि वो आएंगे, बड़े आराम से आएंगे, उसके साथ मैं उस चीज़ का इजाफा कर दूं कि लोगों का भी एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री
वो भी बड़े आराम से वेलकम कर देंगे कि यार वो इतने गुत्थम गुत्था हुए थे, बेहतर आए थे, ये आ गए। अब ये बात जो है ना, सियासतदान अगर आज नहीं सोचेगा तो 4 दिन बाद सोच रहा होगा, लेकिन 4 दिन बाद सोचने का फायदा कोई नहीं है, इस वक्त तक वो आ चुके होंगे। जैसे एक दौर में था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा आपस में दोनों की जमातें गुत्थम गुत्था थी। जब मुशर्रफ आया और दोनों को देश निकाला किया कि आप सियासत में नहीं आ सकते, फिर दोनों ने मिलकर मिसाक़ जमहूरियत कर लिया। अब कहने का मतलब है कि सियासतदान को ये देखना चाहिए कि जनाब अगर हमने एक दूसरे को मुखातब करना है तो मुखातब करने का एक तरीका होता है। ये गालियाँ हम दोनों तरफ से सुन रहे हैं, एक तरफ से इमरान खान साहब और पीटीआई गालियाँ दे रही है, दूसरी तरफ से पीडीएम और शहबाज शरीफ और उसके हवारी गालियाँ दे रहे हैं। ये गालियों का तबादला हो रहा है। अब बदकिस्मती से वो गालियों का तबादला जो है ना, वो सिरक गया है जुडिशरी की तरफ। मैं फिर कहूँगा कि अदालती ज़ुबान में ये गाली होती है। तो ये सारी सूरत हाल में फिर ये सियासतदान और सियासी जमातें आज के दौर की जितनी भी हैं, कि ये कल को आपके पास सिर्फ नदामत के अलावा, अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब वो आते हैं तो जाते नहीं हैं। फिर एक अरसा लग जाता है, एक अरसे बाद वो जाते हैं, तब तक वो बहुत कुछ कर चुके होते हैं। और जो बहुत कुछ करते हैं उसमें सियासतदानों को, सियासी जमातों को बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर ऐसा कुंबा भी पैदा हो जाता है पाकिस्तान में जो उनकी स्पेस, उनकी जगह लेने के लिए तैयार बैठा होता है। फिर वो जो आने वाले होते हैं वो कहते हैं कि चलो नए बंदे चाहिए। हमें होता है कि ये नया बंदा आएगा, शायद ये पुरानों से बेहतर होगा, लेकिन नया बंदा पुरानों से बेहतर नहीं होता। वो नया बंदा भी पुरानों की तरह होता है, ज़रा टाइम लगता है, तो कुछ अरसा गुजरता है, उसके बाद पता लगता है ओ हो ये भी तो पुरानों की तरह था। अब उसमें ये होगा कि आपने क्या सियासी मैदान में जिन्होंने कदम रखा हुआ है, ये उनका हक है कि हुकूमत उनको मिले। वोट जिसके ज़्यादा होंगे हुकूमत उनकी बननी चाहिए, हम भी यही कहते हैं। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं जिसमें वो थर्ड पार्टी, जो तीसरी पार्टी बड़े आराम से बैठी होती है, वो तो खुश होंगे अपनी जगह पे कि ठीक है यार, दोनों ऐसी हरकतें कह रहे हैं, हमारा रास्ता हमवार हो रहा है। फिर लोगों की तरफ से भी ये होगा, लोग वेलकम करेंगे। अब ये वेलकम करना एक बहुत बड़ा थप्पड़ होता है सियासी और जमहूरी तौर पर। इससे बड़ा थप्पड़ नहीं हो सकता जब लोगों की एक बड़ी तादाद वो थर्ड पार्टी जो होती है उसकी हुकूमत में आने में उनको वेलकम करती है। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि ये हमारी वजह से हुआ है। अगर तो ये स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल में वो लोग आ जाएं, तो फिर ये बात समझ में आती है कि जी उन्होंने कोई हरकत की है। आप खुद रास्ता हमवार करते हो, आप अपने लिए रास्ता हमवार करो। अगर शहबाज शरीफ है, नून लीग है, पीडीएम है, उन्हें चाहिए अपने लिए रास्ता हमवार करें। अगर इमरान खान है, पीटीआई, तो उन्हें चाहिए कि अपने लिए रास्ता हमवार करें। दोनों मिलके थर्ड पार्टी के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये किस तरह की सियासत है? ये किस तरह के सियासतदान है? ये आज इतने जोशीले हैं और इतने जोश और जज्बे से बात कर रहे हैं, कल खुदा की कसम वो थर्ड पार्टी आ गई, इनका जोश वगैरह सब कुछ अपनी जगह बैठा होगा। ये अपने अपने घरों में बैठ के ना तो कावा पी रहे होंगे या हुक्का पी रहे होंगे। ये जो तेज़ और तरार किस्म के जो बयानात होते हैं ना, ये ख़त्म हो चुके होंगे। ये पता नहीं किसी तय खाने में चले जाएंगे या कोई लॉकर्स होते हैं उसमें जमा करा दिए जाएंगे कि हमारे बयानात लॉकर्स में जमा करा दो। जब ये थर्ड पार्टी चली जाएगी फिर हम वो लॉकर में से अपने बयानात निकालेंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। अब कहने का मतलब है कि सियासी तौर पर अपना कद काठ वो आपको वाज़ेह करना पड़ेगा। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ सत्तार साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रह ना जाए। ये जो काम जुडिशरी में हो रहा है ना, इसमें वो रास्ता बिल्कुल हमवार इस तरह भी हो रहा है कि एक रुकावट थी जिससे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले में ये कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, आइन को होल्ड इन अबेयंस करना पड़ेगा या आइन को एब्रोगेट या सबवर्ट किया जाएगा, तो इस तरह के अमल को हम भी यानी सुप्रीम कोर्ट भी जस्टिफाई नहीं कर सकेगी। अब वो सूरत हाल आ गई है जिसमें वो रास्ता भी हमवार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी सुप्रीम कोर्ट, जो एक सुप्रीम कोर्ट वो होगी जो एक तरफ बैठी होगी, दूसरी सुप्रीम कोर्ट वो होगी जो दूसरी तरफ बैठी होगी। तो ऐसे सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ इतना मुतनाज़ा बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को और मजीद बनाया जा रहा है कि जिसके बाद वो रुकावट भी खत्म हो जाएगी। यानी सत्तार साहब ये चीजें सारी मतलब मेरे जेहन में तो मैं इसलिए मार्शल लॉ की बात अदा करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नजर आ रहा है कि यह सिर्फ एक ही बात रास्ते में रुकावट थी। सब कहते थे कि जी अब मार्शल लॉ का रास्ता इसलिए रुक गया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि वो भी इसे जस्टिफाई नहीं कर सकेगी। लेकिन अब मामला इस हद तक पहुंच रहा है। और एक बात और मैं आपको अर्ज करूं,
दूसरी बात जो मईशत वाली जो कही जा रही थी कि जी अब बाहर से कुछ पैसे नहीं मिल रहे, वो तो आप देखो IMF भी आपके साथ बात नहीं कर रहा, पैसे नहीं मिल रहे। तो ऐसी सूरत हाल में जब सारी चीजें एक ही तरह की चल रही है तो फिर क्या जरूरत है उन्हें इस तरह की सूरत हाल रखने की। फिर डायरेक्ट जो इनका सहारा जाके ले रहे हैं बैठे हैं, तो वो सहारा लेने वाले जो है वो कहें जिनसे ले रहे हैं वो यही समझेंगे मुनासिब के भी अब इनको सहारा देकर खुद हम बदनाम हो रहे हैं। आप देखें जितनी बदनामी एस्टेब्लिशमेंट की इस गवर्नमेंट की वजह से हुई है, पूरा साल इन्होंने जो भी कार्रवाई की उसको उन्होंने कहा जी कि वो पीछे से वो कर रहे हैं जनाब, कपड़ा मुंह पे वो डाल रहे हैं, सारी वो कार्रवाइयां कि जनाब वो पीछे फला बैठे हैं वो कर रहे हैं। अगर आप यानी इतना बदनाम पाकिस्तान की फौज को कर दिया इन्होंने, और मैं समझता हूं इसमें मौजूदा गवर्नमेंट का बड़ा रोल है कि जब आप यानी ऑर्डर आप पास करते हैं, जेलों में आप लोगों को भेजते हैं, यानी मतलब है कि और एक से बाद दूसरा केस, आपको कौन कह सकता है कि जनाब आप सिंध से लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुमा दे और उनके खिलाफ BCO केसेस दर्ज कर दे जिनकी कोई जस्टिफिकेशन ना हो, और फिर लोगों के ऊपर तशद्दुद करे। और फिर ये कौन कह सकता है कि वो नामालूम जो है वो खुदा न खास्ता हमारी अफवाज पाकिस्तान से है। यानी वो नामालूम जो है इनके अपने लोग भी तो हो सकते हैं, यानी गवर्नमेंट के लोग। आपका क्या ख्याल है कि ये जो बिल्लू भट्ट होते हैं वो बिल्लू भट्ट वो बाहर से आते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं? ये अब जो सारा अमल वहां किया गया है लाहौर में, वो भी आपने देखा सत्तार साहब के डंडे उसी तरह बरसाए जा रहे थे उसके ऊपर, यानी गाड़ियों के ऊपर। ये सारे का सारा काम, और लोगों को मारा जा रहा था, ये सारे का सारा काम करके आप मुकम्मल तौर पर तैयार हो कि यानी मजे आप खुद ले रहे हैं और बेनिफिट सारे आप खुद ले रहे हैं, केसेस आपने माफ करा दिए, सब कुछ आपने कर दिया, और बदनामी जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की, और दूसरी तरफ रुसवाई जो है वो अब उनकी जा रही है हमारी अदलिया की तरफ। तो मुझे आप फिर बता दें कि कौन सा इदारा बाकी रह गया और उसके बाद किसे आप पाकिस्तान कहेंगे, और खुदा न खास्ता फेल्ड स्टेट और क्या होती है अगर ये नहीं है। तो बस यही सवाल है जिसका सूरत हाल आरिफ साहब जो बनी पड़ी है सियासत में, तो जिस तरह सितार खान साहब ने भी कहा कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन दूसरी तरफ इस टाइम हम देखें तो आइन में भी कौम भी कंफ्यूजन है कि आइन की तशरीह जिन्होंने करनी है वकला ने, इदारों ने, अब उधर भी मैं पिछले दिनों देख रहा था मरियम नवाज साहिबा रावलपिंडी बार में गई, वहां पर नारे लग रहे थे कि आइन शिकनी हो रही है, हम आइन के मुहाफिज हैं। और दूसरी तरफ हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती है और उनके हामी वकला भी यही कहते हैं कि आइन पर हमला हो रहा है, हम आइन के मुहाफिज हैं। तो कौम भी इस टाइम कंफ्यूजन का शिकार है, राइट साइड कौन सी है मौजूदा हालात में? कौम के मुस्तकबिल पर हमला हो रहा है, शदीद पाकिस्तान पे हमला हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा उसकी वजह यह है कि जिस तरह का भी प्रोसेस, सत्तार साहब की बात बहुत खूबसूरत थी, उन्होंने कहा कि भाई भले जो भी जीतता है उसे जीतने दो, इलेक्शन कितनी देर को चल जाएगा। असल बात यह है, मैं आपको एक अर्ज करूं कि आइन जो है उसकी तशरीह की इन मामलात में तो कोई ज्यादा जरूरत है ही नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि आर्टिकल 68 बिल्कुल ये क्लियर कहता है कि आप किसी जज का कंडक्ट जो है वो आप पार्लियामेंट में जेरे बहस नहीं ला सकते, और वो कंडक्ट जो उसका अदालत के मामले में फैसला करते हुए या अदालत की प्रोसीडिंग्स के अपने फराइज की सरअंजामदही में हो। तो जिस सत्ता की ये सब कुछ हो रहा है इसके लिए भी किसी वजाहत की जरूरत होगी। और फिर इससे पहले आइन ने जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की हद रखी है, मैं तो यकीन माने जस्टिस बरकंडे की बात, बरकंडे कांजू यानी जिसने सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद कहा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज है साबिक, उन्होंने कहा जी ये 5 मिनट की बात है, आइन खोल के आप देख लें कि इसमें तो कोई दूसरी बात निकलती नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आज नोट आया है अतर मिनल्ला साहब का, तो वो फरमा रहे हैं कि जनाब ये सारा ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी सूरत हाल में जो असेंबलियां टूटी। अब वो भी इख्तियार बुनियादी तौर पर आइन ने दिया हुआ है। अब आइन का दिया हुआ इख्तियार जो है, और ये जो 69 की मौजूदगी थी कि जी आर्टिकल 69 क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या अदलिया जो है वो नहीं इनके मामलात में मुदाखलत कर सकती, यानी पार्लियामेंट के मामलात में। ये चूंकि एक हद फासिल कायम की गई थी आर्टिकल 68 और 69 को साथ साथ रख के। 69 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती हाई कोर्ट इसके पार्लियामेंट के मामलात में, और 68 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो नहीं मुदाखलत कर सकती सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, स्पेशली जो उनके अंदर की सारी कार्रवाइयां। लेकिन अब ये सारी हद फासिल जो है वो खत्म कर दी गई।
और किसने की? एक तरफ पार्लियामेंट ने खुद कर दी कि वो खुद ही यानी आइन पे अमल दरामद ना पिछले करना चाहते थे ना ये करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो यानी उसने अपने तौर पर पहले भी मुदाखलत की, जिस तरह भी करनी पड़ी उन्हें। वो कहते हैं कि आइन को बचाने के लिए रात को हमें 12 बजे अदालतें खोलनी पड़ी, और दूसरे जो है अब भी आइन को बचाने के लिए उन्हें अपनी गालियां भी सुनना पड़ रही हैं, अपने खानदान को भी मुलामतें सुनना पड़ रही है। इस सारे के सारे अमल में आप मुझे ये बताएं कि अब हो क्या है? दोनों तरफ से ना सियासतदान जो है वो ये कह सकते हैं कि जी हम कोई अच्छे लोग हैं कि जो अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उन्होंने इदारे को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ना ही हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर देखें तो अब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए भी। सितार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। जो तकसीम है उस पर आज बात की गई है, और जो तकसीम इसे ख़त्म किस तरह करना है इन्हीं ने करना है जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। आज की सूरत हाल को देखते हुए मुझे कतील शफाई भी याद आए कि हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते। एक यही ऐब है इस शहर के दानाओं में। तो जिन लोगों ने इनको इकट्ठे करना था आज वही तकसीम कर रहे हैं। ये तकसीम इधर ही नहीं रहेगी, ये मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करेगी इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। तो हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद पैदा करें और ये सियासतदान बैठ कर फैसला करें कि करना क्या है, ना कि तीसरी कुव्वत को मौका दें कि वो अपने कदम आगे बढ़ाएं और वो इनको फिर पीछे बिठा दें। तो सारी सिचुएशन को देखते हुए भी आरिफ चौधरी साहब ने भी मार्शल लॉ का भी इशारा किया कि जो हालात बन रहे हैं, जिस तरफ हालात जा रहे हैं, तो ये इशारा मार्शल लॉ की तरफ है। तो इस तरफ हालात नहीं जाने चाहिए। मुल्क की मईशत के लिए और हालात के लिए बेहतर नहीं है, हमारी जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होगा। लेकिन जमहूरियत के जो रखवाले सियासतदान हैं उनको भी चाहिए कि इस पर गौर करें। फैसला आपने करना है कि अब आपके हक में कौन है और कौन आपके मुखालिफ चल रहा है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।